क्या आपको सरकारी योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ जाया नहीं। हाँ जी, पैसा आ गया है बैंक खाते में। आपको सरकारी योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ जी पैसा आ गया है। आपको सरकारी योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ जी पैसा आ गया है बैंक खाते में। सभी महिलाओं को जो 10,000 रुपया की राशि जो पहला किस्त जो मिलेगी रोजगार करने के लिए, ये सुन करके सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए सामने आई है। जी हाँ, केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर पेंशन योजना के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव कर दिए हैं और अब हर उस परिवार के लिए यह खबर बेहद अहम हो जाती है जो किसी न किसी रूप में पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग, विधवा, महिला या विकलांग सदस्य पेंशन प्राप्त करता है तो यह नई जानकारी आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि अब सरकार ने ऐसे नियम लागू किए हैं जो आने वाले दिनों में लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल देंगे। मोदी सरकार की यह घोषणा दीपावली से ठीक पहले आई है, इसीलिए इसे जनता एक त्योहारी तोहफा कह रही है। सरकार का कहना है कि अब किसी को अपनी पेंशन पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना कोई फॉर्म का झंझट, ना कोई बिचौलिया। सब कुछ सीधे खाते में पारदर्शी और आसान प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पेंशन योजना को लेकर 6 बड़े सुधारों को मंजूरी दी गई है। इन सुधारों का उद्देश्य सिर्फ एक है, हर पात्र व्यक्ति तक पेंशन योजना का लाभ पहुंचाना और व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल व पारदर्शी बनाना। यह फैसला न केवल करोड़ों पेंशनरों के लिए राहत की सांस लेकर आया है, बल्कि सरकार की मंशा को भी साफ दर्शाता है कि कोई भी गरीब, वृद्ध, विधवा या विकलांग व्यक्ति अब आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस न करें। मोदी सरकार का स्पष्ट कहना है कि पेंशन अब केवल कागजों की योजना नहीं रहेगी, बल्कि यह हर लाभार्थी के जीवन का एक स्थायी सहारा बनेगी। सरकार ने पेंशन राशि में बड़ा इजाफा करते हुए यह घोषणा की है कि अब तक जो लोग 2,000 रुपए प्रतिमाह पाते थे, उन्हें अब 3,000 से 5,000 तक की मासिक राशि दी जाएगी। यही नहीं, दीपावली से पहले एक बार में 5,000 का भुगतान भी किया जाएगा, ताकि त्योहार के मौसम में किसी गरीब के चेहरे पर मायूसी न रहे। यह भुगतान केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर करेंगी और पहली किस्त नवंबर 2025 तक सीधे खातों में भेज दी जाएगी। इस फैसले से करोड़ों परिवारों में उम्मीद की नई किरण जगी है। यह घोषणा सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से जीने का अवसर भी देती है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अब चाहे व्यक्ति किसान हो, मजदूर हो, विधवा महिला हो या विकलांग नागरिक, सभी को समान पेंशन राशि दी जाएगी। किसी भी श्रेणी के साथ अब भेदभाव नहीं किया जाए। यह एक समानता पर आधारित व्यवस्था होगी, ताकि समाज के हर कमजोर वर्ग को समान सहारा मिल सके। मोदी सरकार का यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि अब पेंशन केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000 रुपए से कम है। पहले यह सीमा 2,500 रुपए थी, जिसे घटा दिया गया है ताकि पेंशन का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। इस फैसले से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और उन लोगों की पेंशन बंद होगी जो बिना पात्रता के वर्षों से इसका लाभ उठा रहे थे। राज्य सरकारों को सभी लाभार्थियों की पात्रता की दोबारा जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि सूची से अपात्र नाम हटाए जा सके और जरूरतमंदों को तुरंत जोड़ा जा सके। सरकार ने आधार लिंकिंग को भी अनिवार्य कर दिया है। हर पेंशन धारक को 30 अक्टूबर 2025 तक अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है, ताकि फर्जी खातों और अपात्र व्यक्तियों को सिस्टम से बाहर किया जा सके। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ही अब पेंशन का भुगतान होगा, जिससे किसी भी बिचौलिए की भूमिका समाप्त हो जाएगी और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचेगा। अब पेंशन पाने की आयु सीमा को भी एक समान किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन अब केवल 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को मिलेगी। विधवा पेंशन 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए होगी और विकलांग पेंशन के लिए 40% तक की प्रमाणित विकलांगता जरूरी होगी। पहले अलग अलग राज्यों में इन नियमों के मापदंड अलग थे, लेकिन अब पूरे देश में यह नियम एक समान रहेंगे। नई पात्रता सूची 20 अक्टूबर से जारी होगी और जो व्यक्ति इस सूची में नहीं होगा उसे आगे पेंशन नहीं मिलेगी। इससे पात्र लोगों को लाभ मिलेगा और फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकेगा। डिजिटल सत्यापन अब हर 6 महीने में जरूरी कर दिया गया है। हर पेंशन धारक को अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा, जो नजदीकी जनसेवा केंद्र, सीएससी या ई मित्र केंद्र पर किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। इससे उन लोगों के नाम स्वतः हट जाएंगे जो अब जीवित नहीं है या जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभ ले रहे थे। सरकार ने राज्यों को विशेष सत्यापन शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि हर व्यक्ति आसानी से सत्यापन करा सके। यह पहल डिजिटल प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सबसे बड़ा और प्रभावी बदलाव यह है कि अगर किसी परिवार में
कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या उस परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि है तो उस परिवार के किसी सदस्य को भी अब पेंशन नहीं मिलेगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। राज्य सरकारें घर घर सर्वे कर रही हैं ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाकर जरूरतमंदों को जोड़ा जा सके। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेजों से पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं राज्यों की जहां इन नए नियमों का सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बिहार से शुरू करते हैं। बिहार के लाखों पेंशन धारकों के लिए यह दीपावली बेहद खास रहने वाली है क्योंकि राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सभी पात्र लाभार्थियों को 5,000 रुपए की एक मुँह राशि दी जाएगी। नई पात्रता सूची 15 अक्टूबर तक जारी कर दी जाएगी और नवंबर से नए लाभार्थियों को मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। सामाजिक कल्याण विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन्होंने अभी तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया है उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। पेंशन में 40% की बढ़ोतरी की गई है जिससे राज्य के गरीबों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र व्यक्तियों को समान रूप से 2,000 रुपए की मासिक राशि दी जाएगी। पहले वृद्ध, विधवा और विकलांग श्रेणियों में राशि अलग अलग होती थी लेकिन अब तीनों के लिए समान पेंशन तय की गई है। हर जिले में डिजिटल सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है और जो लोग निर्धारित समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे उनकी पेंशन 31 अक्टूबर के बाद रोक दी जाएगी। पंचायत स्तर पर नई सूची सार्वजनिक की जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति पात्रता की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। विधवा और विकलांग पेंशन दोनों में 40% की वृद्धि की गई है। परिजन पेंशन अब 2,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है और पहली किस्त दीपावली से पहले खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पात्र लाभार्थियों को बिना देरी पेंशन दी जाए और जिनके दस्तावेज फर्जी पाए जाए उनके नाम तुरंत लिस्ट से हटा दिए जाए। राज्य में घर घर सर्वे और विशेष शिविरों के माध्यम से पात्रता सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। राजधानी दिल्ली से भी अच्छी खबर आई है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि दीपावली से पहले यानी 18 अक्टूबर तक सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में 2,000 रुपए की एक मुफ्त राशि ट्रांसफर की जाएगी। करीब 7 लाख पेंशन धारक इस लाभ के पात्र होंगे। अब से पेंशन स्वीकृति केवल डिजिटल डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से होगी और हर लाभार्थी के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। यह कदम पेंशन वितरण को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि जिन राज्यों ने अभी तक नई सूची जारी नहीं की है क्या उन्हें भी दीपावली से पहले पेंशन का यह लाभ मिलेगा? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जिन राज्यों ने पात्रता सत्यापन का काम अक्टूबर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है वहां पहली किस्त नवंबर तक भेजी जाएगी। इसका मतलब ये है कि देश के हर पात्र पेंशन धारक को जल्द ही बढ़ी हुई राशि मिलने वाली है। सरकार का उद्देश्य साफ है, किसी गरीब के चेहरे पर निराशा नहीं, हर घर में खुशहाली। यह नई पेंशन व्यवस्था न केवल वृद्धों को सम्मानजनक जीवन देगी बल्कि विधवाओं और विकलांग नागरिकों को भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करेगी। आने वाले दिनों में इस योजना से देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी में रोशनी फैलने वाली है। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशन योजना से जुड़ा है तो यह सही समय है अपनी जानकारी अपडेट करने का। आधार लिंकिंग करवाएं, सत्यापन पूरी करें और सुनिश्चित करें कि आपका नाम नई पात्रता सूची में बना रहे, क्योंकि इस बार की पेंशन सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके परिवार में भी कोई इस नई पेंशन योजना से जुड़ा है और आपको यह बदलाव कैसा लगा। मोदी सरकार का यह कदम सचमुच करोड़ों भारतीयों के लिए उम्मीद की नई किरण है जो आने वाले वर्षों में हर बुजुर्ग, हर विधवा और हर विकलांग नागरिक के जीवन में खुशियों की लौ जलाएगा।